मतलब आपके लिए तो मैं बोलूँगा कि वो ओके। दुबई आ रहा है आपके तो बेसिकली हाँ, तो उसे थोड़ा शॉपिंग वगैरह करानी थी, तो ही सेट कि यार मुझे चलना है। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं। मैंने कहा ये तो बहुत ज़रूरी है कभी कभी फिर क्या हाँ, पता। सही है जी सर। जी। मैंने कहा फिर क्या पहली पता। बार आए हैं वो दुबई? हाँ फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। NBD करके कोई अच्छा। कंपनी है, उसमें वो जो है ना उसका काम करेंगे। कुछ आई थिंक वो है, सेल्स का काम है। यानी उसमें जो है ना वो बिक्स अच्छा अच्छा। वो क्रेडिट कार्ड सेल करते हैं। क्रेडिट कार्ड और अच्छा उसके अच्छा। अलावा जैसे इस्लामी बैंक है या फिर और कई सारे बैंक है, तो उन बैंक्स के जो है ना वो क्रेडिट कार्ड सेल करता है। तो उसमें जो वो काम, अच्छा मतलब पहले एक दोस्त है वहाँ पे काम कर रहा है वो इसमें। और उसके बाद इनका उन्होंने इंटरव्यू करा था, तो उनका इंटरव्यू क्लियर हो गया था। तो आई थिंक अच्छा खासा सैलरी भी ठीक ठाक है, तो वो वहाँ पे बेसिकली जा रहे हैं कि एक बारी मैं ट्राई करके देखूँ। मैंने कहा चलिए बड़ी अच्छी बात है ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, सैलरी तो बढ़िया है। जी 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 जी। चलिए खैर, एनीवेज मोटिवेशन। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग शुरू करते हैं। सो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने कवर किया था वो था हमारा टेंसेस और मॉडल वर्ब्स। दो चीज़ें कवर हो चुकी हैं ऑलरेडी। अभी हम जी। आज जो हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ पैसिव वॉइस, जो मैंने आपको बताया भी था कि पैसिव वॉइस हम लोग कवर जी। करेंगे। तो पैसिव वॉइस एक्चुअली क्या होता है ना, 8 टेंसेस के जो है ना हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं। कितने? 8 के। ठीक है, तो हम लोग उसके ऊपर बात करने वाले हैं। वी आर गोना टॉक अबाउट दैट। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, तो इसमें सबसे पहला टेंस जो होगा वो हम प्रेजेंट के ही पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट का ही हम लोग इसमें पैसिव वॉइस बनाएंगे, प्रेजेंट सिंपल का। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आपको ये जी। समझना है कि पैसिव वॉइस होता क्या है। इन माई ओपिनियन पैसिव वॉइस होता है, हालांकि देखो बस एक ही बात है, उस एक बात को दो तरीके से हम लोग कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ कि मैं कार चलाता हूँ। ठीक है, मैं कार चलाता हूँ। अब ये सेंटेंस, अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूँ तो इस सेंटेंस में जो फोकस है वो मुझ पर है। मैं अपने ऊपर फोकस रख रहा हूँ, सब्जेक्ट के ऊपर इसमें ज़्यादा फोकस है। लेकिन मैं वहीं पर अगर कार के ऊपर फोकस करना चाहूँ तो वो कैसे होगा? वो होगा, फिर मैं ये बोलूँगा कि इस कार को मेरे द्वारा चलाया जाता है। या फिर आप ये कह सकते हो कि कार को मेरे द्वारा चलाया जाता है। तो जब आप बोलेंगे, या तो आप बोले कि मैं कार चलाता हूँ, या फिर आप बोले कि कार को मेरे द्वारा चलाया जाता है। जैसे ही आपने बोला कार को मेरे द्वारा चलाया जाता है, तो अब यहाँ पर हमारा फोकस मैं से हट करके कार पर चला गया है। वाई? बिकॉज हम लोगों ने कार को यहाँ पर इंपॉर्टेंस ज़्यादा दी है। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं, वहाँ पर सब्जेक्ट का उतना ज़्यादा खास काम नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि पानी को पिया जाता है, इंग्लिश को बोला जाता है, किताबों को पढ़ा जाता है। अब इसमें करने वाला कौन है ये मैटर नहीं कर रहा, इसमें किसके ऊपर काम हो रहा है वो चीज़ जो है वो मैटर कर रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये समझना है कि बेसिकली जो है वो ऑब्जेक्ट क्या है। देखो, एक तो इससे समझने के लिए, इस टॉपिक को बेसिकली अच्छे से कवर करने के लिए आपको किन चीज़ों का पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए दैट सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अगर इन तीन चीज़ों के बारे में नहीं पता है आपको, तो कहीं ना कहीं आप सेंटेंसेस नहीं बना पाओगे, आप मिस्टेक्स करोगे। तो मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ, आपको बता देता हूँ। सब्जेक्ट होता है कोई भी व्यक्ति जो काम को करता है, वर्ब होती है जो काम हो रहा है, और ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर काम किया जाता है। जैसे मैं कहूँ मैं कार चलाता हूँ, तो सब्जेक्ट मैं हूँ, वर्ब चलाना है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर कार है। लेकिन वहीं पर मैं कहूँ कि कार को चलाया जाता है, अब यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, वो क्या है? कार है, और उसके बाद चलाना यहाँ पर वर्ब है। अब इसमें सब्जेक्ट हमने नहीं दिया। ठीक है, तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट सिंपल का जो रूल होता है वो क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। प्रेजेंट सिंपल की पहचान तो आपको पता है कि जिस भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, तिहे तिहे आएगा, वो आपका प्रेजेंट सिंपल है। दूसरा, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, जो काम आप हर रोज करते हो सुबह से लेकर शाम तक, या फिर कभी कभी करते हो, उसे हम प्रेजेंट सिंपल बोलते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल का जो रूल है, अगर मैं रूल की बात करूं, तो स्ट्रक्चर, आपको आवाज आ रही है ना विजेंद्र जी? जी जी जी, मैं हाँ सुन रहा ठीक हूँ है। सर। तो हम सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट के साथ साथ हम इसके अंदर इज आर एम का यूज़ करते हैं, और उसके साथ साथ हम इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब आप कह रहे होंगे सर इज आर एम का यूज़ तो कॉन्टिन्यूस में होता है। नहीं, प्रेजेंट सिंपल में भी होता है, पैसिव वॉइस में। ठीक है, और अगर आपका सब्जेक्ट आ जाए सेंटेंस के अंदर, तो बाई लगा करके आप उस सब्जेक्ट को लिख सकते हो, लेकिन नॉर्मली नहीं होता है। मैं तो नहीं लिखवाता हूँ, मैं तो ज़्यादातर सिर्फ जो है ना यहाँ पर जो सेंटेंसेस बोलूँगा उसमें सब्जेक्ट का काम ही नहीं होगा। अब देखो, जैसे मैं कहूँ कि किताब को पढ़ा जाता है, इफ़ आई से किताब को पढ़ा जाता है,
अब आप इस सेंटेंस में मुझे बताएं इसमें सब्जेक्ट क्या है विजेंद्र जी? किताब। इसमें सब्जेक्ट किताब है। सब्जेक्ट की एक्सप्लेनेशन मैंने अभी बताई आपको, क्या होती है सब्जेक्ट की एक्सप्लेनेशन, ये बताइए। पढ़ा है, पढ़ा पढ़ना है। सर सब्जेक्ट की एक्सप्लेनेशन बताइए आप मुझे क्या होती है। कोई सब्जेक्ट किसे करने वाला कहते हैं? सर। सब्जेक्ट तो यहाँ पे कौन पढ़ रहा है किताब? कोई है यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर किताब पढ़ने वाला? नहीं सर। तो फिर इसमें आप मुझे ये क्यों नहीं कह रहे कि ये सब्जेक्ट इस सेंटेंस के अंदर है ही नहीं? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ही नहीं है सर, इसमें तो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? किताब है, किताब को पढ़ा जा रहा है। ठीक है, किताब। तो किताब को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा रूल भी वही है कि हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? किताब, तो हम लोग लिख देंगे द बुक। और द बुक के बाद आपको इसमें इज आर एम लगाना है। इज आर एम में से आप यहाँ पर इज लगाएंगे, द बुक इज, और उसके बाद फिर आप इसमें वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या है? पढ़ना। क्या काम हो रहा है यहाँ पर? पढ़ने का काम हो रहा है। तो पढ़ने की इंग्लिश जो होती है वो बेसिकली रीड होती है, लेकिन रीड की यहाँ पर हमें थर्ड फॉर्म लिखनी है। अब रीड के साथ क्या मसला है कि रीड को पढ़ा तो रेड जाता है सेकंड और थर्ड फॉर्म के तौर पे, लेकिन लिखा रीड ही जाता है, पढ़ना आपको इसे रेड है। तो आप इस सेंटेंस को बोलेंगे द बुक इज रेड, किताब को पढ़ा जाता है। समझ गए? देखिए, दो तरीके से लोग इस टॉपिक को कवर कराते हैं जो टीचर्स हैं। एक तरीका तो होता है जिसमें वो पहले आपको एक्टिव सेंटेंस लिख करके दिखाएंगे, फिर पैसिव वॉइस सेंटेंस लिख करके दिखाएंगे। मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि अगर मान लीजिए मैं एक्टिव और पैसिव यहाँ पे आपको उलझा दूंगा तो आप ये कहेंगे सर मैं बोलते टाइम पहले एक्टिव वॉइस के बारे में सोचूं फिर पैसिव वॉइस के बारे में सोचूं। अरे भाई ऐसा क्यों करना है? हम डायरेक्ट ही बना लेते हैं ना भाई, डायरेक्ट हमारा सेंटेंस बन गया इजीली। ठीक है, हमें बस रूल को जानने की जरूरत है। रूल क्या है हमारा? रूल है हमारा कि हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, इजारम लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा कफ हो रहा है, तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। चलिए, मैं कहूँ कि इंग्लिश को बोला जाता है। अब इसमें बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है? कुछ नहीं है इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब इस ऑब्जेक्ट बताइए इसमें क्या है? अच्छा, इंग्लिश। हाँ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश है। तो इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश, और इंग्लिश तो अकेली है, सिंगुलर है, तो इज लगा देंगे, इंग्लिश इज। और वर्ब क्या है इसके अंदर? बोला जाना। तो बोला जाना के सेंटेंस हो जाएगा, मतलब बोलने की इंग्लिश स्पीक होती है, उसकी थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगा देंगे, इंग्लिश इज स्पोकन। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? इंग्लिश इज स्पोकन। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, लेट्स मूव ऑन। एक और सेंटेंस लिखते हैं। मैं कहूँ कि पानी को पिया जाता है। चलिए बनाइए, क्या बनेगा सेंटेंस? क्या कहा था आपने? पानी को पिया जाता है। द वाटर इज ड्रंक। द वाटर इज ड्रंक। द वाटर इज ड्रंक। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया आपको ये बताइए। जी जी। चलिए, अच्छा मैं कहूँ कि आम को आमिर के द्वारा खाया जाता है। आम को आमिर के द्वारा खाया जाता है। बताइए क्या बनेगा? द मैंगो इज ईटन बाय आमिर। द मैंगो इज ईटन बाय आमिर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बस मुझे आपकी यही बात अच्छी लगती है, द मैंगो इज ईटन बाय आमिर, कि आप चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ जाते हैं। इट्स एन अमेजिंग थिंग, ये बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये ना पैटर्न बिल्कुल सेम है विजेंद्र जी। पैटर्न क्या है? बिल्कुल सेम है, जैसे एक्टिव वॉइस का है वैसे ही पैसिव वॉइस का है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर, वहाँ पे हम सब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट से शुरुआत करनी है। ठीक है, थोड़ा सा रूल में भी चेंजिंग है हल्की फुल्की, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब अगर हम इसका नेगेटिव टाइप बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ आई मेक द नेगेटिव वन, तो नेगेटिव में क्या करेंगे हम लोग? नेगेटिव में वही सबसे पहले ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद फिर आप इसमें इज आर एम का यूज़ कर लोगे, फिर उसके बाद आप इसमें वर्ब की, सॉरी इज आर एम के बाद आपको इसमें नॉट लगाना पड़ेगा, और नॉट के बाद आप इसमें क्या करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। बाकी आगे अगर आप चाहें तो बाई लगा करके सब्जेक्ट लिखिए, अगर आपके सेंटेंस में है सब्जेक्ट, नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो है वो सब्जेक्ट का होना, ऐसा नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि सब्जेक्ट होना ही ज़रूरी है। नो नो, नॉट लाइक दैट। ठीक है, चलिए मान लीजिए मैं कहूँ कि इंग्लिश को बोला नहीं जाता है। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे कहूँ कि दुबई में, हालांकि वैसे मैं गलत सेंटेंस बोल रहा हूँ लेकिन फिर भी, दुबई में इंग्लिश को नहीं बोला जाता है। दुबई में इंग्लिश को नहीं बोला जाता है। बताइए क्या बनेगा सेंटेंस? इंग्लिश इज नॉट स्पोकन इन दुबई। इंग्लिश इज नॉट स्पोकन
इन दुबई। जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे मुझे कैसे बनाया आपने ये? सर इसमें सब्जेक्ट नहीं है ना, हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ज्यादा फोकस हाँ इंग्लिश का है। बिल्कुल। तो आपने ऑब्जेक्ट लगाया, फिर उसके बाद इज़ारम लगाया, फिर नॉट लगाया, फिर उसके बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। अब उसके बाद क्या बच फॉर्म गया? लगा। बच गया हमारा दुबई में, तो वो आपने इन दुबई लगा दिया। तो तो इट्स वेरी सिंपल। चलिए जी अब हम इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आगे चलते हैं तीसरे टाइप पे, विच इज़ कॉल्ड क्लोज इंट्रोगेटिव, जो कि मैं आपको शुरू से समझाता आ रहा हूँ। ठीक है, तो क्लोज इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे हम जी, यहाँ पर हम लोग इज, आर और एम का यूज़ करेंगे, फिर हम लोग इसमें जो है ना वही ऑब्जेक्ट लगा लेंगे, फिर हम इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, मान लीजिए मैं कहूँ कि क्या इंग्लिश को बोला जाता है, क्या इंग्लिश को बोला जाता है, तो क्या बनेगा सेंटेंस बताइए? इज इंग्लिश इज इंग्लिश स्पोकन। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्लोज नेगेटिव। क्लोज नेगेटिव में क्या होगा? क्लोज नेगेटिव में होगा कि आप यहाँ पर इज, आर और एम लगा देंगे, और अगर आप चाहें तो आप इनके साथ नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं इजंट, एमेंट और आरंट। लेकिन अगर आप वैसे नहीं बोलना चाह रहे हैं तो फिर आपको वही करना पड़ेगा कि आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, फिर आपको नॉट लगाना पड़ेगा, फिर आपको इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। मान लीजिए मैं कहूँ कि क्या इंग्लिश को नहीं बोला जाता है, जी बताइए। इज इंग्लिश नॉट स्पोकन। वेरी गुड। इज इंग्लिश नॉट स्पोकन। और दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हो आप इस सेंटेंस को? इंग्लिश को नहीं बोला जाता है। नहीं, दूसरे तरीके से आप इसे कैसे बोल, इजंट इंग्लिश स्पोकन भी बोल सकते हो आप। आप ये भी बोल सकते हो इजंट इंग्लिश स्पोकन। चलिए, पांचवा टाइप क्या है हमारा? ओपन इंट्रोगेटिव। ओपन इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड के बाद वही इज, आर, एम का यूज़ होगा, फिर आप इसके अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट लगा देंगे, फिर आप इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। मान लीजिए मैं कहूँ कि इंग्लिश को क्यों बोला जाता है, जी इंग्लिश को क्यों बोला जाता है? व्हाई इज स्पोकन इंग्लिश। नहीं, देखो यहाँ पे वही गलती कर रहे हो आप। वाई इज इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश स्पोकन होगा ना। यस, व्हाई इज इंग्लिश स्पोकन। ठीक है, ओपन नेगेटिव आप खुद बना लीजिएगा। अच्छा, आप मुझे बताएं ईमानदारी से विजेंद्र भाई, कि ये आपके लिए आसान क्यों है? आप इतनी जल्दी जल्दी क्यों बना पा रहे हैं आप इसे? नहीं, मैंने पढ़ा था सर, मैं थोड़ा वीडियो भी देखता हूँ कि जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता है, अभी आपने बोला ना कि फोकस अगर नहीं है सब्जेक्ट पे तो वो चीज ऑब्जेक्ट पहले ले लेते हैं। ठीक है, नहीं मेरा क्वेश्चन ये है एक्चुअली कि देखिए, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस कराई टेंसेस की, जो हमारे एक्टिव वॉइस जो सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, जब मैंने उनकी प्रैक्टिस कराई तो उसकी वजह से भी आप यहाँ पर ये इतनी जल्दी से बना पा रहे हो। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम जी होती बिल्कुल सर। फॉर श्योर आपको प्रॉब्लम होती। लेकिन यहाँ पे आपको इसलिए प्रॉब्लम नहीं हो रही क्योंकि एक चीज़ को आप बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हो, ऑलमोस्ट अ मंथ। ठीक है, मतलब तकरीबन 15 दिन तो हो गए हैं। 15 दिनों से हम उस चीज़ को प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तो वो चीज़ अब आपके जहन में एकदम बैठ गई है अच्छे से। ठीक है, और मुझे लगता है कि अभी कुछ टाइम और लगेगा और ये एकदम ऐसा ज़बरदस्त वाला हो जाएगा ना कि आपको फिर कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। चलिए, तो फिर हम इसमें नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट टेंस क्या है हमारा? नेक्स्ट टेंस पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टेंस है इसके अंदर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वही पहचान तो आपको बताइए, ये रहा है, रही है, रहा हूँ वाला आ जाएगा, यानी जो काम हम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वही बस इसमें थोड़ा सा उल्टा होगा। अब यहाँ पे जो रूल है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। रूल क्या होगा कि आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे और ऑब्जेक्ट के साथ आप इसमें भी इज, आर, एम का यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड आपने यूज़ करना है विच इज़ कॉल्ड बीइंग, जिसे हम क्या बोलते हैं? बीइंग बोलते हैं। और उसके साथ साथ हम इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर चाहो तो बाई लगा करके सब्जेक्ट भी लगा लीजिए, अगर है आपके उसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए मान लीजिए मैं कहूँ कि किताब को पढ़ा जा रहा है, किताब को पढ़ा जा रहा है, तो क्या बनेगा सेंटेंस? किताब इज नहीं, किताब को इंग्लिश में द बुक इज बीइंग रेड।
रेड, बस खत्म हो गया सेंटेंस। द बुक इज बीइंग रेड, किताब को पढ़ा जा रहा है। मान लीजिए मैं कहूँ कि पानी को पिया जा रहा है। The drink is being, the water is being drink. सेंटेंस हो जाएगा द वाटर इज बीइंग ड्रंक। ठीक है, क्लियर है। अब आप मुझे बताइए इसका Yes. नेगेटिव क्लोज इंटरोगेटिव बनवाने की जरूरत है या फिर बस ऐसे ही वर्बली आप मुझे बता सकते हैं? नहीं सर, ठीक है। ओके चलिए, तो फिर वर्बली बताइए आप मुझे। मान लीजिए मैं कहूँ कि इंग्लिश को नहीं बोला जा रहा है। English is not spoken. नहीं, इंग्लिश इज नॉट स्पोकन का मतलब हो गया इंग्लिश को नहीं बोला जाता है। मैंने पूछा है इंग्लिश को नहीं बोला जा रहा है। ओके, नहीं बोला जा रहा है बोला ना आपने। जी जी जी। English is not being spoken. इंग्लिश इज नॉट बीइंग स्पोकन, क्या इंग्लिश को बोला जा रहा है? Is English being spoken? क्या इंग्लिश को नहीं बोला जा रहा है? Is not being English spoken. नहीं, इज इंग्लिश नॉट बीइंग स्पोकन होगा। Not जी, इज इंग्लिश नॉट बीइंग स्पोकन होता है, ये तो होगा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। और इंग्लिश को क्यों बोला जा रहा है? why is being spoken English. नहीं, वाई इज बीइंग इंग्लिश स्पोकन। वाई इज बीइंग इंग्लिश स्पोकन। जी, और इंग्लिश को क्यों नहीं बोला जा रहा है? Why is being नहीं, English वाई spoken. इज इंग्लिश। देखो देखो, आप क्वेश्चन वर्ड लगाओगे, उसके बाद फिर आप जो है ना इसमें इजारम यूज करोगे, तो वाई इज, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट यूज करोगे, वाई इज इंग्लिश, फिर उसके बाद बीइंग यूज करोगे, वाई इज इंग्लिश बीइंग स्पोकन, और वाई इज इंग्लिश नॉट बीइंग स्पोकन, ऐसे बोला जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस इसके ऊपर हम लोगों को करनी पड़ेगी, फिर वो वी विल डू दैट, डोंट वरी अबाउट दैट, हम उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज हम ये 3 कवर कर रहे हैं। थर्ड एक और मैं आपको यहाँ पे जल्दी से कवर करा देता हूँ, विच इज प्रेजेंट। ठीक है, ओके, थर्ड है इसमें आपका प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? वही चुका है, चुकी है, चुके हैं, या ही, ये है, ये है। ठीक है, और प्लस इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप ऑब्जेक्ट लगाओगे, और ऑब्जेक्ट लगाने के बाद यहाँ पर आपको इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होगी, जहाँ पे आपको हैज़ एंड हैव का यूज़ करना पड़ेगा, प्लस इसमें बीन का यूज़ करना पड़ेगा। यानी हैव बीन और हैज़ बीन का आप यूज़ करेंगे, और प्लस आप इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट लगा करके बाई लगा करके ऑब्जेक्ट तो लगा ही सकते हो, वो तो तब लगेगा जब आप इसमें बेसिकली अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो। ठीक है, मान लीजिए मैं कहूँ कि खाने को खाया जा चुका है। खाने को खाया जा चुका है, तो क्या बनेगा सेंटेंस? The food has been द फूड हैज बीन ईटन। ठीक है, eaten. इंग्लिश को सीखा जा चुका है। English has been taught. जी, तो इंग्लिश हैज Has been टॉट क्यों लगा रहे हैं आप? टॉट का मतलब तो पढ़ाना होता है ना, पढ़ा चुका। यहाँ पे तो हम कह रहे हैं सीखा जा चुका है। सीखने की इंग्लिश तो लर्न होती है ना, तो लर्न लगेगा, LERNT लर्नड। ठीक है, इंग्लिश हैज़ बीन लर्नड। ठीक है, इसी तरीके से अच्छा अगर मैं कहूँ कि मुझे पीटा जा चुका है। I have been beaten. ओह दैट्स वेरी गुड। आई थॉट कि आप यहाँ पे गलती कर जाएंगे कि आई हैव बीन ईटन, नहीं सॉरी, आई हैव बीन बीटन। ठीक है, इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को भी बनाएंगे। इसमें जब आप नेगेटिव, क्लोज इंट्रोगेटिव, क्लोज नेगेटिव आप बनाएंगे तो वो आप इजीली इन्हें बना सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली पैसिव वॉइस में जो प्रेजेंट है वो हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। ठीक है, ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ, लेट मी शेयर दिस विद यू। ठीक है विजेंद्र जी, तो ये आपका, अच्छा इस पे हम ना थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस पे 8-10 मिनट विल प्रैक्टिस, और फिर उसके बाद हम इसमें आगे देखेंगे। ठीक है, ओके चलिए, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि हम आज 4 बजे प्रैक्टिस कर लें। वी कैन प्रैक्टिस एट 4 o'clock। ठीक है, वो भी एक पॉसिबिलिटी है, अगर आप कहेंगे